भाई साहब, वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करम है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदेव सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियादें हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता। जी हाँ, शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मुकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की एक नौकरानी हूँ। ये भी भूल गए थे कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी आपने मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं रखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल की किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार, काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे मेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख लिया। लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती। अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई एतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू? दोस्त अगर हम सफर बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूँ। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की? मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी।
कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है। अरुण! पिताजी! पिताजी! अरुण! अरुण! अरुण बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पिताजी वो बोलो बेटा, पिताजी क्या हुआ? अरुण! 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 बाबूजी! गीता! बाबूजी! गीता! मैं नहीं बचूंगी। मैं नहीं बचूंगी बाबूजी। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बचूंगी। तू हौसला रख। मेरा बच्चा। तू हौसला मेरा रख। बच्चा बाबूजी। तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुनिए। क्या हुआ? सॉरी, हम माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये आपकी पोती। मैंने अपने आंसुओं को तेरी मुस्कुराहटों से पोंछ दिया। मेरे अरुण और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन तेरे नन्हे नन्हे हाथों के सहारे मैंने एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू की। और आज उन्हीं हाथों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। जिन दूध मुए होठों को मैंने बोलना सिखाया था, उन्हीं होठों ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। अरुण और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े पापा, हमें आज एहसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए अपने कितने ही आंसुओं के समंदर बहा दिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हम पर खत्म होती है। आपकी खुशी के लिए विवाह की वेदी तो की, हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे बड़े पापा। आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तैयार हैं। हमारी एक फरियाद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझिए। कन्यादान की तरह इसी भी एक दान समझकर हमारे आंचल में डाल दीजिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? करण की रिहाई। ये नामुमकिन है। करण बेकसूर है बड़े पापा, चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है। करण की रिहाई हमारी विदाई है। आपकी चौखट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा, कुछ नहीं। ये रास्ता तुझे गुमनामी के उन अंधेरों तक ले जाएगा जहां से तू कभी भी लौट नहीं सकेगा। वो अंधेरे ही तेरी आखिरी पनाह होंगे। जा, अपने मनहूस साए के साथ सरहद पार कर जा। मेरा साया काजल की परछाई है कमिश्नर साहब, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। शट अप! काजल का ख्याल भी तेरे लिए जुर्म है। तो खुश नसीब है कि तुझे जिंदगी मिल गई। दुआ करना कि फिर किसी रास्ते पर सूर्य देव सिंह से तेरी मुलाकात ना हो। मेरी मंजिल काजल है कमिश्नर साहब, मेरा हर रास्ता काजल तक पहुंचता है। करण को आप मौत के हवाले कर सकते हैं, लेकिन काजल से दूर नहीं। काजल किसी और की जिंदगी बनने जा रही है। काजल ने खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे यकीन नहीं। तो जा, खुद अपनी आंखों से देख ले। जो कुछ कमिश्नर साहब कह रहे, कह दो कि वो झूठ है। बोलो काजल, बोलो कि वो सब झूठ है। बोलो काजल, बोलो। हमने तो अपनी जान रख दी थी तुम्हारी हथेली पर, और
तुमने इसे मेहंदी से बदल दिया। अरे अगर धड़कनें ही छीननी थी तो इस पत्थर को दिल क्यों दिया? धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक। राजधानी और बनवारी नहीं आए? देखिए ना आजकल की बीवियां कैसी हैं। अभी अभी फोन आया था कि बनवारी के साथ वो ब्यूटी सैलून गई हैं। अरे बेटे, हो क्या गया तुझे? यहाँ तो लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ बिल्कुल। दादू एक बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया है, जैसे ही खत्म होता आता हूँ। अरे बेटे, मगर शादी भी तो इमरजेंसी केस है। इमरजेंसी। आप एक काम कीजिए, पंडित को हर 5-5 मिनट में 100-100 रुपए के नोट देते रहिए। मैं जल्द पहुँचता हूँ। अरे सिंह, इतने कम फूल क्यों लाए हो भाई? वो हमारी फूल जैसी बच्ची की शादी और हमें सारे शहर के फूल चाहिए। जो कमिश्नर साहब ने कहा था कि ओ कमिश्नर साहब ठहरे ना, वो हम भी तो काजल के छोटे दादा हैं। लो और फूल ले आओ और सारे मंडप को सजा दो। चलो जी, बहुत अच्छा। विशंबर को देख रही हो रुक्मिणी? भाई आखिर भाई होता है। कुछ दिखाई दे रहा है? आप तो खुश हैं ना? क्यों, मैं तुम्हें खुश नहीं दिखाई दे रहा हूँ? शायद आप ये सोच रहे हैं कि रोहित के साथ काजल की शादी करके आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? तुम गलत सोच रही हो रुक्मिणी। सूर्यदेव अपने लिए गलती कर सकता है, काजल के लिए नहीं, क्योंकि काजल का भविष्य ही मेरा भविष्य है। और फिर रोहित एक ऐसा लड़का है जो काजल के बीते हुए घिनौने पलों को माफ कर देगा। वो काजल को बहुत खुश रखेगा। मैं बर्बाद हो गया यार। अरे पानी लाओ जल्दी। रोशन, पानी लाओ। हटिए 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 रोशन। क्या हुआ यार? तेरे रोशन की रोशनी ले गए। क्या? भाई साहब अभी अभी अस्पताल से फोन आया था कि रोहित को कुछ गुंडे अगवा करके ले गए। रोहित को? आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैंने पुलिस स्टेशन फोन कर दिया है। मैंने बनवारी और नागेंद्र को ढूंढने के लिए भेज दिया है। भाई साहब हम ढूंढेंगे रोहित को, हम। आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम उसे बचाने के लिए अपनी जान लगा देंगे। आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है भाई साहब। आप बैठिए। अपने आप को संभालिए भाई साहब। आखिर उस बिच्छू ने डंक मार ही दिया। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं भाई साहब। रोहित को अगवा करने में करण का ही हाथ हो सकता है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कीड़ा था, ये कीड़ा था काजल की पसंद, ये कीड़ा था काजल की पसंद। वाह जीजा जी वाह, क्या प्लान बनाया है। नागेंद्र के हाथों रोहित को अगवा करवा दिया और इल्जाम लग गया करण पे। जय जय। इधर मैं रोहित की जिंदगी को मौत में बदल दूंगा और उधर तुम हर खुशी को मातम में बदल देना। एक ही झटके में सबका काम तमाम। आज हमारे खिलाफ सब सबूत खत्म। जय जय। बनवारी। जय जय। बहुत अच्छे मौके पे आए। मेरी माँ कहाँ है बनवारी? नागेंद्र। मिल लेना, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। नीचे कोठरी में एक आदमी बंद है जिसे खत्म करने में तुम्हें खुशी होगी। इस रिवॉल्वर के अंदर उस आदमी की मौत बंद है और तुम्हारी माँ की जिंदगी। एक बार मैंने तुम्हारे साथ किसी की जान का सौदा किया था, दोबारा नहीं करूंगा। करोगे करोगे, बड़ी खुशी से करोगे। एक, तुम पर एक कत्ल उधार है। दो, अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए जब तुम एक सौदा कर सकते हो तो जय जय दूसरा भी कर सकते हो।
नंबर 3, आज सारे मोहरे हमारे हाथ में हैं। जय जय। जीजा जी का सुंदर नगर हासिल करने का सपना, जो आज से 18 साल पहले काजल के माँ बाप को जहर देकर मारने से शुरू हुआ था, आज पूरा हो जाएगा। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, जो उस अंधेरी कोठरी तक जाता है। जय जय। रोहित, करण, तुम? मुझे तुम्हारी जान लेने के लिए भेजा गया है। क्यों? किसने भेजा है तुम्हें? भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसी से जिसकी रचाई गई ये सारी साजिश है, विशंबर। विशंबर? हाँ, कमिश्नर साहब की आस्तीन का सांप, जिसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझसे काजल की हत्या करवानी चाहिए, और अब मेरी मां की जिंदगी के बदले मेरे हाथों तुम्हारी मौत चाहता है। क्या इत्तेफाक है, वहां काजल विवाह की वेदी पर मेरा इंतजार कर रही होगी, और यहां मैं मौत का इंतजार कर रहा हूं। काजल, आज काजल से मेरी शादी है। यानी कि मेरी मां की जिंदगी की कीमत काजल का सुहाग है। तो तुम मेरी जान ले लो करण, तुम मेरी फिक्र मत करो करण। काजल को सुहाग तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मां कोई और नहीं मिलेगी। खत्म कर दो मुझे, मार डालो मुझे। जय जय। मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मेरी मां को रिहा कर दो। मैंने झूठ बोला था, अब तू भी मरेगा और साथ में तेरी माँ भी। ना करना ना। हाँ? इसमें एक ही गोली थी जो चल चुकी। ढूंढो साले को। को सामने देखकर कैसा लगा? हाँ? You bastard! No! करण! बाहर निकल हरामजादे! तूने बहुत सी लाशें जलती हुई देखी होंगी, लेकिन आज अपनी मां को जिंदा जलते हुए देख! मर्जी के बिना नहीं खुलेगा।
गाड़ी रोको करण भैया, करण भैया गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। करण भैया तुम्हारी जान को खतरा है, पुलिस तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही है, तुम पर रोहित भैया को अगवा करने का इल्जाम है। कमिश्नर साहब ने तुम्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म जारी किया है। हाँ? तुम्हें शहर छोड़ के चले जाओ। ये कलंक लेकर मैं ये शहर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ डमरू? मैं इस कलंक को मिटा कर ही रहूंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, मेरी माँ का ख्याल रखना। चलो रोहित। करण, करण। घबरा मत माँ, तेरे करण को कुछ नहीं होगा। डीसी से कह दो कि मैंने सारे पुलिस स्टेशन में ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि करण को देखते ही गोली मार दो। शूट एट साइट, इट इज माय ऑर्डर। शूट हिम, आई डोंट वांट टू सी हिम अलाइव। सर आप बेफिक्र रहिए, हमारी पुलिस उसे चारों तरफ ढूंढ रही है, हम उसे देखते ही गोली मार देंगे। बास्टर्ड। क्या कर रहा है यार तू? अपनी बेटी की शादी के मंडप में खून बहाना चाहता है? हरी अंकल, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ। मुझे गुंडों से करण ने बचाया अंकल। अगर आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो करण की वजह से। संभालिए अपने दामाद को बाबूजी, और पूरे कर लीजिए अपने बड़े बड़े अरमान। तेरा ये नाटक मैं अच्छी तरह से समझता हूँ हरामजादे। मैंने आपको बाबूजी के नाम से बुलाया है, हरामजादा तो नहीं कहा। कमाल है अंकल, एक तो करण ने मेरी जान बचाई और आप इसे गाली दे रहे हैं। तुम नहीं जानते रोहित, इसी तरह का नाटक इस कमीने ने मेरी काजल की जान बचाकर भी किया था। उस दिन तुम्हारी तरह मेरा विश्वास भी जीत लिया था इसने। ये गुंडा पैदाइशी मुजरिम है। कोई भी इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता साहब, या तो बनाया जाता है या फिर बन जाता है। लेकिन तुम जरूर पैदाइशी मुजरिम हो। मुझे यकीन है कि जो खून तुम्हारी रगों में बह रहा है वो 10वें दर्जे का गंदा खून है। कमिश्नर सूर्यदेव सिंह, मुझसे बात करो, मुझसे। मेरे बाप मेरी माँ का नाम मत लो। मेरे खून को ललकारने की कोशिश मत करो, वरना सर्वनाश होगा, सर्वनाश। देखा रोहित, गंदे कीड़े को छूते ही कैसे लपकता है वो डंक मारने को। इसे कहते हैं मुजरिम, पैदाइशी मुजरिम। हाँ मैं मुजरिम हूँ, पैदाइशी मुजरिम, कीड़ा हूँ मैं। कमिश्नर साहब, मैं मुजरिम हूँ ना, और मैं यहाँ मक्कारी का नाटक करने आया हूँ। तो ठीक है, अब देखिए ये मुजरिम क्या करता है। ये शादी होगी और रोहित और काजल की ही होगी, और यहाँ इस मंडप में मेरे सामने होगी। पंडित जी, हवन पर बैठिए और रोहित और काजल की शादी करवाइए अभी, इसी वक्त। तुम पागल हो गए हो करण? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, और ये पागल तुम्हें हुक्म देता है कि अभी इसी वक्त तुम मंडप में बैठ जाओ। क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो करण? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा काजल, लेकिन अब तक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिंदा है, जो कब और कहां से वार करेगा कहा नहीं जा सकता। और अब तो मैंने हथियार भी उठा लिया है, तो जब तक मैं तुम्हारा आखिरी दुश्मन तक ना मिटा दूं और तुम्हारी रोहित से शादी ना करा दूं, तब तक नहीं जाऊंगा। चाहे मौत का पैगाम भी आए, तब भी नहीं जाऊंगा। रोहित, काजल, मंडप में बैठो। विनायक जीजाजी, सब खत्म हो गया। दीदी, अंगिंदर, फिलिस, जय जय।
काजल, सबको मार दूंगा। मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा खानदान खत्म हो गया। हरामजादे, तू भी नहीं बचेगा। तुझे तो मैंने काजल को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तूने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। बोल बोल के तूने ही काजल के माँ बाप को जहर देकर मारा था। हाँ, काजल के माँ बाप को मैंने मारा था, मैंने जहर देकर मारा था। क्यों? क्योंकि मुझे सुंदर नगर प्यारा था, सुंदर नगर चाहिए था। ना अब सुंदर नगर रहा, ना अब मेरी औलाद रही, इसलिए तुम सबको खत्म कर दूंगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर काजल को मारूंगा। तो तू है वो आस्तीन का सांप। वो एक मुंह से मुझे भाई साहब कहता रहा और दूसरे मुंह से मुझे डसता रहा। देव सिंह को खत्म कर दूंगा। कमिश्नर साहब, इस मुजरिम में कौन से दर्जे का खून है? आपने मेरे खून को गाली दी थी ना? ये तो आपके ही खानदान का खून है, जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है। मुझे तो मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी ने मुजरिम बनाया था। ये क्यों मुजरिम बना? खैर, मैंने तो आज खून कर दिया, सही मुजरिम बन गया मैं। अब आपके कानून को जो करना है कर ले। करण, मेरे बच्चे, मैं जानती थी कि तू जरूर कोई अनर्थ करने जा रहा है। ये क्या किया? हाँ माँ, अनर्थ तो हो गया। तेरा बेटा आज खूनी बन गया, खत्म हो गया वो। आज से अपना ख्याल तू खुद ही रखना। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका माँ, मुझे माफ कर दे। समझ लेना, आज से तेरा बेटा मरा। करण, तुम खूनी नहीं बने हो करण। आज तुमने एक मुजरिम का खात्मा किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कानून हम पुलिस वालों को इसकी इजाजत देता है, तुम्हें नहीं। आज तुम काजल के सही रखवाले बने हो। काजल आज से तुम्हारी है करण, और तुम्हारी ही रहेगी। मैं तुम्हारे लिए कानून से लड़ूंगा।